बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत अरसे बाद तकरीबन आप लोगों के साथ लाइव बात हो रही है। और इससे पहले तो आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर होती थी। और शुरू में आप लोगों को पता है कि जब मैंने एक ही सिलसिला शुरू किया था तो रनिंग से पहले उस टाइम आप लोगों के साथ ज़्यादा चीज़ें शेयर हुई थी। फिर रनिंग के दौरान भी आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर हुई थी। फिर दरमियान में एक गैप आया था और अभी दोबारा से फिर कोशिश कर रहा हूँ कि उस चीज़ को दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्माइल के पीछे बहुत सारी वजह है, चलें फिर कभी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ये है कि आप लोग टेस्ट के बारे में ज़्यादा वो था कि आप लोगों ने टेस्ट जो दिया हुआ था, तो देखिए फ़िज़िकल तो हो गया सारों का। अभी जो सारा डाटा है वो आ चुका है और डिपेंड कर रहा है कि रिटर्न आप लोगों ने किस तरह से दिया हुआ है। तो अभी जो MCQs थे, जिस तरह से आप लोगों को पता है कि 35 नंबर के थे, तो उसके डबल में नंबर हैं, ठीक है। 70 नंबर के वो हो गए और 30 नंबर का जो आपका जो एसए का था, अगर ऐसे आप लोगों ने ठीक लिखा होगा तो अगर उसके मैक्सिमम नंबर अगर हम बात करें तो ज़ाहिर सी बात है कि आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में देखते होंगे कि अगर 15 नंबर की कुछ चीज़ है, मैक्सिमम मार्क्स उसके 13 या 12 या 13, ठीक है, इससे ऊपर नहीं। तो अगर एवरेज भी आपको मिलेंगे तो 7-8। तो इस हिसाब से अगर आप देखें कि अगर आपके 60 वहाँ से ठीक हो जाते हैं और एवरेज नंबर यहाँ से अगर आपको मिलें, तो एक हम वैसे एस्टीमेट लगाते हैं, ठीक है। 100% नहीं है, एक्यूरेट अभी नहीं है, ज़ाहिर सी बात है कि पेपर चेक ही नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि पहले से अगर मेरे पास मैं कहूँ जी 80 पे मेरिट बन रहा है पंजाब का या सिंध का 75 पे बन रहा है, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। आप लोग भी इस चीज़ को समझते हो तो कल फिर आप लोगों के लिए भी मसला ना बने भी, या फिर मुझे भी ऐसा ना हो कि मैंने कोई इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, ठीक है। तो यही है कि अगर हम रफ एस्टीमेट लगा रहे हैं तो अगर हम लगाते हैं कि जी आपके 60 MCQs में से आ गए और 7-8 नंबर आप लोगों के पर ऐसे यहाँ से आप लोगों को मिल जाए, 16 नंबर ये कर लें, तो ये बन जाते हैं तकरीबन कोई 75+ के लगभग। एक्सपेक्टेड मेरिट हम यही करेंगे, चलेंगे लेट्स सपोज के पंजाब का हम पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। 75 अगर हाईएस्ट आ रहा है तो लोएस्ट उसका जाएगा तकरीबन फिर 60 तक। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसकी वजह गौर से सुन लेना, क्योंकि देखो अगर कैंडिडेट्स ने ज़्यादा नंबर ही 70 तक लिए हों, 65 तक लिए हों, तो वो फिर उसी के अंदर वो सारे पूरे हो जाएंगे जिनका रिटर्न इंटरव्यू होना है, ठीक है। तो फिर वो नीचे वाले हैं तो ऑटोमेटिकली फ़ेल हो जाएंगे। इसमें पास फेल इसी तरह से होता है कि ऊपर वालों को बुला लिया जाता है उसके लिए रिटर्न के बाद इंटरव्यू के लिए, और नीचे वाले फिर ऑटोमेटिकली वहाँ से स्किप हो जाते हैं, ठीक हो गया। अगर हम सिंध की बात करें तो वो फिर दो कैटेगरीज़ में आ जाती है, रूरल अलग और अर्बन अलग। तो उनका फिर मेरिट लो रहता है, हमेशा लो रहता है, ठीक है। और इस तरह से बलूचिस्तान, KPK, फ़ाटा, कश्मीर और फ़ाटा का मैंने डिस्कस किया था कि इनका और GB का क्योंकि सीटें कम होती हैं तो हाई रहता है। लेकिन अब फ़ाटा चूँकि उसमें कंसिडर हो चुका है KPK में, तो उसका फिर ओवरऑल KPK के से ही कंसिडर होगा। फिर माइनॉरिटी के वाले से भी एक भाई ने पूछा था, देखिए माइनॉरिटी का भी उसी के हिसाब से फिर अलग बनेगा। और इनका चूँकि सीटें भी कम हैं और कैंडिडेट्स भी अगर हम देखें तो कम होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं आते, और ये फिर अलग ही रहेगा, कम एक्सपेक्टेड है कि कम ही रहेगा, ठीक है। और इस्लामाबाद का मैंने पहले भी कहा था कि अगर 1500-1600 लोग रिटर्न देने के लिए आ रहे हैं और उसमें से 800 850 सीटें हैं, तो तकरीबन ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि फिर हर दूसरे बंदे को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर चांस है कि आप लोग उसमें कब तक वो करते हो। और एक्सपेक्टेड यही है कि कुछ दिनों तक आ जाएगा इसका रिज़ल्ट। हो सकता है 2 दिन में आ जाए, 3 दिन में आ जाए, ठीक है। और अल्लाह ताला आप सारों को कामयाब करें जिन लोगों ने इसके लिए किया था। और इसके बाद आप तैयारी करें इंटरव्यू के लिए, जितनी भी आप तैयारी कर सकते हैं ना, मैक्सिमम तैयारी करें, क्योंकि इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इंटरव्यू ही जो है तो फाइनल सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया, तो उसको जो सोचें कि आखिरी जो एक मरला होता है तो वो इंटरव्यू होता है, ठीक है। और ये नहीं कि सारे इंटरव्यू में आने वाले लोग जो होंगे तो वो सिलेक्ट होंगे। तो अगर आप लोगों को किसी ने फॉर्मेलिटी के तौर पे बताया कि इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी होती है और ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, तो वो बिल्कुल गलत आपको इन्फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इंटरव्यू मैटर करता है, अगर ना मैटर करता होता तो फिर आप रिटर्न नंबर से ही आप लोगों को वो देख के सिलेक्ट कर लिया जाता, ठीक है। क्योंकि फिजिकल भी आप लोगों को दे चुके हैं, रिटर्न भी आप लोगों का हो चुका था, तो इंटरव्यू पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो मैटर करती है। तो आप कोशिश करें कि उसकी तैयारी करें, और तैयारी का तरीकाकार इंशाल्लाह मैं चलें एक आध वीडियो में पर्सनली भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि उसकी तैयारी हम किस तरह से कर सकते हैं या उसकी बेहतर तरीके से कैसी चीज़ें होंगी, ठीक है। मैं मरलफ वैसे आप लोगों को बता देता हूँ कि इंटरव्यू के बाद फिर ये होगा कि आपका फाइनल मेडिकल होगा। फाइनल मेडिकल में जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो उनको फिर ज्वाइनिंग लेटर जो है तो वो मिल जाएगा और वो आके तो वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। और उम्मीद यही है कि ये चीज़ें जल्दी होंगी, ज़्यादा इनमें डिले नहीं होगा। अल्लाह ताला आप सारों को कामयाब करें। मुझे भी दुआओं में याद रखना। बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए।